नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को किसी अपने 3 फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ शेयर करें और उनको लाइक शेयर व्यू एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और उनको कहें कि वो अपने किसी 3 फ्रेंड्स या रिलेटिव को मेरा वीडियो शेयर करें और उनसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों, इससे मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर लेगा और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूँगा। भुला देंगे तुम्हें भी, ज़रा सब्र तो करो, तुम्हारी तरफ बेवफा होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। प्यार किसी से करोगे तो दर्द ही मिलेगा, ये कलयुग है जनाब, बेवफा ज़रूर मिलेगा। यूँ बदलने का अंदाज ज़रा हमें भी सिखा दो, जैसे हो गए तुम बेवफा वैसे हमें भी बना दो। उसकी मजबूरी तो बस एक बहाना था, सच्चाई तो यह है कि किसी और के साथ हो जाना था। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। इस दुनिया में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको हिम्मत के साथ जीना पड़ेगा। इस दुनिया में हिम्मत हौसला के साथ जीना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे यूथ हैं जो आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अकॉर्डिंग ये ऑफिशियली डेटा है हमारे इंडिया का कि पर डे एटलीस्ट 28 to 29 यूथ सुसाइड करते हैं दोस्तों, आत्महत्या करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका ऑफिशियली डेटा कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि ऑफिशियली डेटा 28 to 29 पर डे लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ केवल। तो अनऑफिशियली डेटा क्या होगा आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों यूथ सुसाइड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है लव ब्रेकअप। जी हाँ दोस्तों, लव ब्रेकअप, प्यार में धोखा, ये सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों। भले सुन के कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा जिन्हें इस विषय में नॉलेज नहीं होगा, बट आए दिन ज़्यादातर सुसाइडें, ज़्यादातर आत्महत्याएं इसी रीजन से हो रही है। लव फेलियर, कोई लड़का या लड़की है या किसी को प्यार में धोखा मिल गया या किसी ने किसी को छोड़ दिया, तो इमोशनली वो इतना टूट जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो पागल होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं वही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पागल बेवकूफ़ कौन होता है, किसे कहते हैं पागल और किसे कहते हैं बेवकूफ़। दोस्तों 2 प्रकार के लोग होते हैं, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं इमोशनली वीक होते हैं, थोड़ा सा उनमें ज़्यादा भावनाएं होती हैं। एक होते हैं कि उनके अंदर इमोशन नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो बस भाड़ में गई दुनिया, कुछ भी हो, ज़्यादा हो, मतलब उस चीज़ से मतलब नहीं रखते। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कमीने टाइप के लोग होते हैं। तो ये सुसाइड कौन करता है, जो ज़्यादा भावुक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वहीं करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ करते हैं उसमें 100% अपना देते हैं, इसलिए ये करते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे कि वो बेवकूफ़ होगा जो ये करेगा, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। IAS PCS UPSC की स्टूडेंट जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो IIT क्वालिफाई करके BTech वगैरह कर रहे हैं, जो MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, वो लोग भी सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं आखिर? क्या वो बेवकूफ़ हैं, क्या वो पागल हैं? अगर वो बेवकूफ़ पागल होते हैं तो क्या वो
मतलब इतना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इतने अच्छी डिग्रियाँ ले रहे होते हैं, और जो अच्छे हैं, जो शराबी लिखकर दारू पी के गली में मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो अच्छे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्वालिटी होती है इंसानों की, अच्छा इंसान, बुरा इंसान। जिसके अंदर अच्छाई होगी, जो इमोशनली वीक होगा, जिनके अंदर भावनाएं होंगी, वही ऐसा काम करता है दोस्तों। सुसाइड का रीज़न केवल लव ब्रेकअप नहीं है, लेकिन मोस्टली लव ब्रेकअप के वजह से ही, प्यार में धोखे के कारण ही लोग सुसाइड करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो कोई गर्ल्स या कोई फीमेल देख रही हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे क्षमा करें। दोस्तों ये चीज़ मैंने लड़कियों के मुंह से भी सुना है, लड़कियों से भी पूछा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों लड़कियों पे कभी भी भरोसा, कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। चाहे वो कुछ भी कहे, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी कंडीशंस में, किसी भी एक्शंस के साथ आपसे कहे कि आप ये करके, मतलब जैसे भी आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो, लड़कियों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं आप लड़कों से ये बता रहा हूँ कि कभी भी अपने लाइफ में लड़कियों पे भरोसा ना करें। एक कुत्ते पे भरोसा कर लेना, एक दुश्मन पे जो आपका एनिमी है उस पे कभी भी भरोसा कर लेना, लेकिन लड़कियों पे कभी भी भरोसा मत करना। चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करते हो या वो आपसे प्यार करती हो, लेकिन लड़कियों पे 100% भरोसा कभी भी ना करना दोस्तों। अगर करोगे तो लाइफ में कभी भी मुश्किल आ सकती है। अगर आप इमोशनली वीक हो, अगर आप एक अच्छे आदमी हो तो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। तो देखो दोस्तों, एनसीआरबी के अनुसार पर डे लगभग 28 to 29 सुसाइड ऑफिशियली, ये डेटा बता रहा हूँ मैं, होता है। 28 to 29 यूथ सुसाइड कर रहे हैं हमारे इंडिया में। अनऑफिशियली देखा जाए तो आई थिंक ये डेटा 40 क्रॉस कर देगा पर डे का। तो आखिर क्यों होता है ये? इसके रीजंस बहुत सारे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है लव ब्रेकअप, प्यार में धोखा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यूथ से एक निवेदन है कि देखो, प्यार मोहब्बत तो सबको होता है लाइफ में एक न एक बार, लेकिन दोस्तों कुछ अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, या कुछ भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं, या जो अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं और जो अपना 100% उस चीज़ में दे देते हैं, लेकिन सामने वाला चीटर होता है, फ्रॉड होता है, वो उनको चीट कर देता है, जिसको वो फिर झेल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो लड़कों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन कभी भी लड़कियों पे भरोसा ना करें, और उतने हद में जाके या उतना टूट के किसी से इतना लगाव ना रखें, इतना किसी को इतना दिल से प्यार ना करें कि ऐसी नौबत कभी लाइफ में आए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सेकंड जो सुसाइड होता है, ज़्यादातर हमारे यूथ करते हैं, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से। जैसे किसी को घर से प्रेशर होता है कि हाँ आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, किसी को प्रेशर होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, और किसी को कुछ प्रेशर होता है कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ये क्वालिफाई करना है ये एग्ज़ाम, और वो नहीं कर पाते किसी ना किसी रीज़न बस, और घर से प्रेशर होता है कि हाँ करना ही करना है। तो इस कंडीशंस में भी जो एजुकेशन फेलियर होते हैं वो भी सुसाइड करते हैं, बहुत से यूथ सुसाइड करते हैं, बहुत सी जो लड़कियां हैं सुसाइड करती हैं। तो लड़कियों के सुसाइड करने का आई थिंक जो मेन रीज़न होता है वो होता है सेक्सुअल हरासमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा समाज है ये कहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, चाहे एवरीथिंग कोई भी फील्ड हो। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी इमोशनली वीक होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं, तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती हैं। इसमें ज़्यादातर दोष हमारे समाज का ही होता है दोस्तों। तो
लड़कियां जो सुसाइड करती हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट के वजह से करती हैं। कुछ लड़कियां इमोशनल एब्यूज के वजह से करती हैं, जैसे उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी रीजन बस, या कोई घर में परेशानी हो किसी तरीके से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं आप लोग देखे होंगे, तो इस वजह से भी बहुत सी लड़कियां सुसाइड करती हैं। बहुत से लोग बीमारी के कारण सुसाइड करते हैं, ये तो परसेंटेज बहुत कम है। जिसे किसी को ऐसी बीमारी हो जिससे वो झेल नहीं पा रहा हो और वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही हो, तो इस वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं। कुछ लोग बेरोजगारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड करते हैं। कुछ लोग किसी भी प्रकार का मेंटली प्रेशर हो, इमोशनली प्रेशर हो, पारिवारिक कोई भी कंडीशंस हो ऐसा, तो सुसाइड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको जैसे मनी प्रॉब्लम हो, परिवार वगैरह ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या परिवार के लिए वो पैसा अर्न नहीं कर पाते, घर परिवार चला नहीं पाते, जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी फैमिली में, उस वजह से लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों मोस्टली देखा जाए तो जो यूथ सुसाइड करते हैं वो लव फेलियर में ही करते हैं, लव ब्रेकअप में। उनका ब्रेकअप जब होता है तो इस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाते और सुसाइड करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ लड़कों से कि कभी भी लड़कियों पे भरोसा ना करें, और लड़कियों से मैं क्षमा चाहूँगा इस बात को कहने के लिए, बट जहाँ तक मैंने लड़कियों से, बहुत सी लड़कियों से बात किया है मैंने, और खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लड़कियाँ एटलीस्ट 1000 में 999 लड़कियाँ चीटर ही होती हैं। उनमें वफा नहीं होती, उन पे 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप 1000 में 1000 में एक हैं, 999 में से बची एक हैं, तो मैं कहूँगा आप बहुत अच्छी हैं। बट 999 लड़कियां ऐसी ही हैं दोस्तों। तो कभी भी लड़कियों पे भरोसा ना कर लें। हमेशा एक कुत्ते पे आप विश्वास कर सकते हैं, वो आपका वफादार होगा। एक दुश्मन पे विश्वास कर सकते हैं, वो आपको पता है कि वो दुश्मन है तो दुश्मनी करेगा, लेकिन उस प्रकार से नहीं करेगा। लेकिन एक लड़की पे कभी भरोसा ना करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये सब कहने का मेन पर्पज़ यही था कि मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा सोचा था, चूँकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत ही मैं देखा हूँ हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसे केस भी आते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग, कोई फंदे से लटक जाता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई नींद की दवाइयाँ, कोई चूहा मारने की दवाइयाँ, कोई छत से कूद जाता है। ऐसे केस आते हैं सुसाइड के। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर दिया कि थोड़ा सा देखो दोस्तों, अगर लाइफ में एक्सपीरियंस या छोटा सा नॉलेज होता है तो कुछ हद तक हेल्प मिलती है लाइफ में। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो लड़कियों पे कभी भी भरोसा ना करें दोस्तों, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, चूँकि इस उम्र में ये हो जाता है। लेकिन कंडीशंस के साथ और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते हुए अपने आप पे कंट्रोल रखें, और विश्वास किसी पे 100% ना करें, और किसी को बिल्कुल टूट के ना चाहें, टूट के प्यार ना करें दोस्तों। क्योंकि सच्चा प्यार एटलीस्ट वहीं 1000 में 999 सच्चा प्यार नहीं है, फ्रॉड है, सब चीटर हैं। अगर 1000 में एक कोई सच्चा प्रेमी है तो उसकी वैल्यू अब है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से आपको। तो आप अगर उतना भाग्यशाली हो, आप लक्की हो, तो तभी पॉसिबल है। तो ये तो ना के बराबर ही कह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सच्चा प्यार नाम का कोई चीज़ है नहीं इस दुनिया में, अभी है लेकिन बट बहुत कम है जो लक्की लोगों को मिलता है। तो इन सब चक्करों में ना पड़ें, अपने लाइफ पे ध्यान दें, अपने कैरियर पे ध्यान दें, स्टडी पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें। इन सब चक्करों में ना पड़े दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नहीं तो जीवन ख़राब हो जाएगा, फिर आगे बहुत तरीके की परेशानियाँ आती हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, फ्रेंड फैमिली, सब बहुत तरीके की परेशानियाँ आती है दोस्तों, जिससे लाइफ ख़राब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मेरी भावनाओं को आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे,
मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ नमस्कार।